वजह क्या है, मतलब बाज नहीं आता ये भारत। एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी। इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था। दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो। न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछने वाली थी। यहाँ पर उनकी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी उन लोगों की, ओहदेदारों की। इसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है। कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। हालांकि वो जो शिप था उस पे फ्लैग जो था वो माल्टा का था। माल्टा के झंडे वाले जहाज को मुंबई के पोर्ट पर रोका गया, इसकी तलाशी ली गई और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, 4 जगह हुई है, हारेंगे। अब आईएमएफ आपको कहेगा कि अब बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। छोड़ दीजिए कि आईएमएफ क्या कहता है, तो आप खुद बता दीजिए कि आपने आईएमएफ के सामने क्या प्लान रखना है। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टास्क दैट द गवर्नमेंट हैज। जो कि चाइना से स्मगल होकर पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो चीजें इंडिया कर रहा है क्या पाकिस्तान नहीं ये कर सकता? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के बंदरगाह पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोका है। इस जहाज में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े कंसाइनमेंट होने का दावा किया गया है। भारत के जहाज रोके जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इस पर सख्त रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया कि भारत द्वारा पाकिस्तान भेजे जा रहे मीडिया के सवालों के जवाब में प्रवक्ता ने बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि चीन से आ रहे पाकिस्तानी जहाज को भारत ने रोक लिया है, लेकिन पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है कि इसमें कोई परमाणु उपकरण नहीं है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसका शक हुआ और उन्होंने चीन से पाकिस्तान जा रहे इस जहाज को रोका। यह शिप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था। शिप में संदिग्ध सामान होने की सूचना पर इसको रोका गया। कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सहित इस कंसाइनमेंट की जांच की। दावा किया जा रहा है कि शिप में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी ये संदिग्ध खेप मिली है। माल्टा के झंडे वाले जहाज को मुंबई के पोर्ट पर रोका गया, इसकी तलाशी ली गई और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। अब इस कंसाइनमेंट की कोई इनपुट मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी और इस इनपुट को लेकर इस जहाज को कस्टम अधिकारियों ने जांच के लिए रोक लिया। जब इसको जांच के लिए रोक लिया तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स को बुलाया गया कि आप इसको जरा चेक कीजिए। और जब उन्होंने चेक किया तो इसके ऊपर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल नाम की एक मशीन मिली। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही बारीक मेजरमेंट्स करती है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस मशीन के द्वारा ये बारीकी तोली नापी जाती है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में और मिसाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये जब कस्टम ऑफिशियल्स ने चेक किया तो ये भाई साहब जो इसका जो बिल था वो शंघाई की एक कंपनी है, शंघाई JXE ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी से पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट, यहां ये कंसाइनमेंट जा रहा था। लेकिन तहकीकात और आगे गई और अंदर गई और जब तहकीकात और आगे गई तो इसमें पता लगा कि दरअसल ये शंघाई JXE ग्लोबल से नहीं आ रहा। जो बिल पे ये बना हुआ है, बिल पे ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये बिल फर्जी था और असली में ये कंसाइनमेंट
तयून माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से ओरिजिनेट हुआ था और जा रहा था ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान की जो ये कंपनी थी यहां पर जा रहा था। और ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग क्या है, ये डिफेंस सप्लायर है और ये संदिग्ध थे, ये शक के घेरे में थे। और वो इसलिए शक के घेरे में थे क्योंकि मार्च 12, 2022 को इसी तरीके का एक कंसाइनमेंट इसी मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट के ऊपर सीज किया गया। उस समय ये चाइना से इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे थे। अब ये जितने भी ये जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हों या आपके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हों, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, वेसेनार इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इन ऐसी मशीनों की जो मूवमेंट्स है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है उसको रोकता है, पकड़ता है। कारण ये है कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत ये चीजें आती हैं, सेंसिटिव हैं। चाइना से एक शिप जा रहा था पाकिस्तान, कहा जा रहा है इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कुछ कंपोनेंट्स थे जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटेट होता है। साथ में ये ड्यूअल यूज के, मतलब ये सिविलियन यूज में भी हो सकता है और यूज हो सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लेम है, मतलब ये खबरें हैं, गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं क्लेम किया, खबरें हैं कि बड़ा अच्छा काम किया और इसकी अभी भी जांच जारी है। पहली बार नहीं है कि चाइना का कोई कंसाइनमेंट रोका गया है। मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे मोदी भक्त ये बोलते हैं, लेकिन इससे पहले भी हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे, जब एक प्लेन दुबई से चाइना जा रहा था, डिफेंस इक्विपमेंट लेके जा रहा था, उसको कोलकाता पे लैंड करा दिया गया था और वो कई दिन तक वहां पे खड़ा था। इससे पहले भी कुछ मिसाइल्स जा रहे थे पाकिस्तान के कराची की ओर, चाइना से कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से, उसको भी रोका गया था। उसमें कहीं सिंगापुर से चीनी चढ़वाई गई थी। ये सारी कहानियां वो पुरानी है, लेकिन अभी की कहानी पे हम बात करें, क्या चाइना ये बोल सकता है कि इंडिया हमारे ऊपर इंटेलिजेंस कर रहा है और हमारा सामान ब्लॉक कर रहा है? सर चाइना तो कुछ भी बोल सकता है। अब चाइना के बोलने पे हम लोग क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। बट अब अगर उनका ये क्लेम है कि कोई शिप फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान स्टॉप्ड एट मुंबई, तो ये एक फैक्चुअल इंक्वायरी का मुद्दा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी और फिर जो कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा। ऐसे तो करेंगे नहीं।